गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको पीछे वाले वीडियो में करवाए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए क्या है। इसने बोला है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स की एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन और एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। देखिए क्या है कि आपके पास बताया था कि गिवन है तो ठीक है, गिवन नहीं हो तो कंप्लीट रियल लाइन पे चेक करते हैं। तो किस पे करते हैं? कंप्लीट रियल लाइन पे। गिवन है तो ओनली उस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे हम n, ठीक है। x टेंस टू n f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x की वैल्यू है x के n, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू n n की पावर n। लिमिट अप्लाई कर दिया तो n की n, देखो हमने लिमिट अप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? n की n में f ऑफ n निकालेंगे तो भी n की n की लिमिट। अब क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल है f ऑफ n के, दोनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा आपका? कंटिन्यूअस। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। देखिए अगर ये पॉइंट गिवन है तो इस पॉइंट पे करना है, नहीं गिवन है पॉइंट तो आपको कंप्लीट रियल लाइन पे करना होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x। डिफाइन आपके पास f ऑफ x डिफाइन आपके पास क्या है? x इफ x है और लेस देन इक्वल टू 1 और 5 इफ x है वो ग्रेटर देन 1। एक बार तो एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है और एट x इक्वल टू 1 पे और एट x इक्वल टू 2 पे। देखिए क्या, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो अब देखिए x है वो 0 किसमें आएगा? इसमें आएगा ना। तो एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 x की वैल्यू 0 से छोटी तो इस इंटरवल में है ना, तो हम ये लेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू है x, तो ये क्या आ गया? 0। x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 क्या बन गया? ये 0, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू चेक करोगे आप किस पे? f ऑफ 0 निकालना है तो वो भी क्या आ गया? 0। लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? सेम है तो क्या हो जाएगा आपके पास? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फिर किस पे चेक करना है? एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1, देखिए एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे करोगे आप। तो देखिए जब लेस और ग्रेटर आ जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको दोनों निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू क्या? 1 नेगेटिव f ऑफ x l h l। 1 नेगेटिव मीन्स 1 से छोटी वैल्यू क्या है? x है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? x की जगह पुट करते हैं 1 माइनस x, a माइनस x। तो ये हो गया देखो लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 माइनस x। h की जगह 0 अप्लाई करोगे तो क्या दी इसने? 1। क्या दे दिया? 1। RHL राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये हो गया देखिए लिमिट x टेंस टू 1
पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अपनी कितनी 5। तो अब देखिए वेरिएबल है ही नहीं तो कुछ भी पुट करो वही वैल्यू रहेगी, तो ये वैल्यू क्या देगा आपके पास 5 देगा। लेफ्ट और राइट का इक्वल है ये नहीं है ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं होती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड भी 5 रहेगी और राइट भी, क्यों, क्योंकि देखो 2 इस इंटरवल में आएगा ना, x 2 1 से बड़ा है 2, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही रहेगी और राइट भी, और आपको 2 पे भी वैल्यू सेम रहेगी, तो इसलिए ये फंक्शन 0 और किस पे 2 पे तो कंटिन्यूअस है और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं आपको, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इफ x वो लेस देन इक्वल टू 2 और इफ x ग्रेटर देन 2। अब देखिए इसके अंदर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो क्या हम ले लेते हैं कि कोई भी पॉइंट रियल लाइन पे है, इस पे रियल लाइन पे देखिए लिखें इफ x लेस देन 2 एफ ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इज ए क्या है पॉलिनोमियल। ये हर उस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको जिस क्वेश्चन में क्या कि पॉइंट नहीं दे रखे हैं, तो वहां पर जो ये पॉइंट है एक बार इससे लेस के लिए और एक बार इससे ग्रेटर के लिए तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, और जो ये पॉइंट दे रखा है उसके ऊपर आपको चेक करनी पड़ेगी। fx इज ए पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अरे एक पॉलिनोमियल क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, सो fx इज कंटिन्यूअस। और क्या है x लेस देन हो गया एट इफ x इक्वल टू 2, देखो इक्वल टू पे ब्रेक लिमिट और उस पे चेक करना पड़ेगा। इफ x इक्वल टू 2 तो LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x, ये क्या हो जाएगा आपका पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू क्या देखो 2 नेगेटिव मींस 2 से छोटी वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करते हैं x इक्वल टू देखो a माइनस h बताया था, a की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि देखो x की जगह 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0, h 0 को टेंड्स कर गए, तो 2 इंटू में 2 माइनस h प्लस 3, h की जगह 0 पुट किया आपने तो कितना होगा 2 2 4 और 3 7 और 3 7, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो ये क्या है आपके पास देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x की वैल्यू देखो RHL में 2 पॉजिटिव है, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, तो ये क्या है 2x माइनस 3। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे x की जगह x इक्वल टू 2 प्लस h, राइट में क्या होता है 2 प्लस h, इस x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, h 0 को टेंड्स कर गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया देखो x की जगह क्या 2 इंटू में 2 प्लस h और माइनस के 3। आपके पास क्या है देखो RHL में क्या दे दिया इसने 2 2 4, h की जगह 0, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो L और f ऑफ 2 निकालेंगे, 2 मीन्स 2 के इक्वल वाली वैल्यू, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा देखिए एफ ऑफ 2 2 इंटू में 2 प्लस 3, एफ ऑफ 2 निकाले जिसमें इक्वल टू का साइन हो उसमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो ये कितना आ गया 7, तो LHL नॉट इक्वल टू RH
L, so fx is not continuous at x equal to 2. 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, मींस 2 पे कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस। और ई पे x है वो ग्रेटर देन क्या है, 2। f of x इक्वल टू क्या है, 2x minus 3 is a polynomial and we know that every polynomial is continuous, so fx is continuous। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी इसकी। ऐसे करके आपको इसके जितने भी क्वेश्चन है, कहां तक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक सेम एज इट इज यही प्रोसीजर चलेगा, आपको चेक करने हैं। एक बार तो क्या, जो पॉइंट दे रखा उससे लेस के लिए कंटिन्यूस है तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा, एक बार उससे ग्रेटर के लिए पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा। जो पॉइंट दे रखा है उसके ऊपर आपको चेक करके दिखाना है, अगर उस पर भी इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट है इसका, देखिए एक दो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगी, उसके मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का f ऑफ x है, mod ऑफ x प्लस 3, ई पे x है वो लेस देन -3, माइनस के 2x, ई पे x है वो लाई करेगा -3 to 3 और 6x प्लस 2, ई पे x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए मोड ऑफ x डिफाइन करते हैं, x ई पे x है वो लेस देन 0 हो तो 0 से छोटी हो वैल्यू लेंगे इस x की तो वो नेगेटिव आएगी ना, बट मोड क्या कहता है, पॉजिटिव, तो 0 से छोटी के लिए इसके माइनस लगता है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डायरेक्ट x होता है, क्यों, क्योंकि मोड क्या बोलता है कि वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब सपोज करो मैंने x की वैल्यू 0 से छोटी -3 ले ली, तो -3 है और माइनस ये प्लस, इसलिए मोड में वैल्यू प्लस होती है। अब देखिए -3 से छोटी वैल्यू पुट करो -4, मोड लग गया तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब देगा, जब इसको हम -x प्लस में 3 लिखे, इफ x लेस देन इक्वल टू -3, माइनस के 2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3 और 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो ये बन गया आपका f ऑफ x। अब देखो क्या लिखेंगे, इफ x लेस देन -3, इफ x लेस देन क्या -3, तो f ऑफ x इक्वल टू -x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सो fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x लेस देन -3। फिर क्या लिखेंगे, इफ x lies between -3 to 3, f of x equal to -2x is a polynomial function and every polynomial is continuous at x equal to -3 पे आपको चेक करना है, -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगी और राइट हैंड लिमिट ये, और f of -3 पे वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तीनों इक्वल आए तो ये कंटिन्यूअस है -3 पे। फिर किस पे चेक करेंगे, 3 पे करोगे तो देखो -3 टू 3 कर दिया था ना हमने, इफ x है वो x इक्वल टू 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगी और राइट ये, और इफ x ग्रेटर देन 3 इज ए पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। कहने का मीनिंग क्या है कि इससे जो लेस के लिए है वो कंटिन्यूअस होगा, इस इंटरवल के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा, इस इंटरवल से बड़ा भी कंटिन्यूअस होगा। जो ब्रेकिंग पॉइंट है एक तो -3 और एक 3, -3 की ये लेफ्ट और ये राइट लिमिट है, ये 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट, -3 पे चेक करेंगे एक बार और एक बार 3 पे। ऐसे करके आपको इसकी क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करने हैं। कहां तक कंप्लीट करने हैं, 16 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं करवा देता हूं, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका
the relationship between a and b so that the function f defined by f of x डिफाइन कर रखा है ax plus 1 if x है less than equal to 3। सेकंड में है bx plus 3 if x greater than 3। देखिए चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 3। इसने कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है तो क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। तो देखिए एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव। देखो लेफ्ट मीन्स 3 से छोटी क्या है ए एक्स प्लस 1 से एफ ऑफ एक्स। एक बार लिख देंगे क्या, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आपकी ए एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया, देखो सेकंड स्टेप में एक्स की जगह पुट करना है 3 माइनस एच, ए माइनस एच होता है जो लिमिट वो माइनस एच। तो लिमिट और एच टेंस टू कितनी हो गई 0, ए इंटू में 3 माइनस एच प्लस 1। x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया 3a प्लस 1। अब क्या निकालते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x की वैल्यू आपकी bx प्लस 3। लिमिट क्या करोगे यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू में 3 प्लस h और प्लस 3, h की जगह 0 अप्लाई करोगे तो 3b प्लस 3 हो गया। और f ऑफ 3 के इक्वल कौन सा है 3a प्लस 1। देखो 3 के इक्वल ये है ना ax प्लस में 1, तो x की जगह 3 पुट करोगे 3a प्लस 1। एल एच एल इक्वल होगा आर एच एल और इक्वल टू एफ ऑफ 3। क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस गिवन है तो क्या आ गया 3a प्लस 1 इक्वल है 3b प्लस 3 इक्वल है इसी के 3a प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ ऑफ 3। तो देखो कोई भी ये दो ले ले, ये दो ले लेते हैं 3a प्लस 1 क्योंकि ये तो दोनों सेम है। 3a प्लस 1 इक्वल है 3b प्लस 3। तो क्या होगा देखिए 3a माइनस के 3b प्लस का 1 और माइनस के 3 इक्वल टू 0। 3a माइनस 3b और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपका रिलेशन। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट निकाले और फंक्शन पे वैल्यू इक्वल आए तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। और ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर इसका 17 मैंने करवा दिया है, 18 आपको खुद करना है। ठीक है, 18 क्या करोगे आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहां तक कंप्लीट कर लेना।